हिम्मत कर सब्र कर बिखर कर भी तू सबर जाएगा, ये बुरा वक्त ही तो है आखिर एक दिन गुजर जाएगा। हाय मैं सिर्फ आर्यन घोषाल एंड आप देख रहे हैं आपका चैनल घोषाल आर्यन डेंसिटी ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। सीबीएसई एंड जैक के न्यू एजुकेशन रूल के अनुसार बेहतर एंड फ्री एजुकेशन पाने के लिए आप हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही 8 to 12 किसी भी क्लास के नोट्स आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको कमेंट सेक्शन पे जाना है और कमेंट करना है सिर्फ आई रिक्वायर्ड। So today we will discuss about the very important topic of class 10 according to board exams, which is types of chemical reaction. अगर आपकी बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपके बैलेंसिंग इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शन से कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आना एकदम प्रोबेबल हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली यू कैन से दैट इससे क्वेश्चन आएगा ही, एंड इससे क्वेश्चन आता भी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन केमिकल रिएक्शंस के आपको डेफिनेशन पूछेंगे या फिर एग्जांपल्स या तरह तरह के आपको फिनोमेना बताए जाएंगे। सो इससे क्वेश्चन आते ही है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड बिफोर दिस इन द लास्ट वीडियो हमने बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या है एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसे किया जाता है, क्यों जरूरी होता है। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो आप ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। सो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, विच इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। In the types of chemical reaction, there are mainly 5 types of chemical reactions in the books, but we will discuss in this session 7 types of chemical reactions briefly. First chemical reaction, mainly we have 5. Mainly we have 5 types of chemical reaction, which are given below. Okay, so what are the 5 types? First is the combination reaction. Second is that decomposition reaction. Third one is that displacement reaction. Displacement reactions is also known as single displacement reaction. It is also known as single displacement reaction. Fourth number is double displacement reaction, and fifth one is that oxidation and reduction reaction. इन दोनों को एक ही साथ जनरली लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शन। And sixth one is that which we will add endothermic chemical reaction, and 7 number is that exothermic chemical reaction. Chemical reaction. In this video we will discuss one by one briefly. At first we will discuss that combination reaction and after that decomposition reaction. So now we will start from the first, which is combination reaction. First one is that combination reaction. What is the meaning of combination? What do you think about combination or combine? Combine से combination का मतलब क्या होता है? Combine and combination मतलब किसी भी चीज का जुड़ना। Suppose that two and two more than two things whenever will be connect or add,
देन वी कैन से दैट कंबाइन, किसी चीज का कंबाइन होना, सपोज दैट ये दो पेन आपस में जुड़ रहे हैं तो हम बोलेंगे इसका कंबाइन होना. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन. सो वेरी सिंपल, इफ यू वांट टू डिफाइन इट, it is a very simple. You can say that in examples, you can see that some examples. Suppose that A is a component and B is a component. After that, it makes C. Suppose that B plus C plus D, then make something, and A plus D plus E, ये भी कुछ बनाएगा. तो इनका मतलब क्या, ये ए एंड बी एक दूसरे से कंबाइन होना, एक दूसरे से जुड़ना. देन बी सी डी ऑल्सो किसी से कंबाइन होना, ए सी डी ए डी ई किसी से कंबाइन होना. सपोज दैट एक बैट एंड एक बॉल कंबाइन होकर हम लोग किसका नाम लेते हैं ज्यादातर, क्रिकेट का. हम लोग बोलते हैं क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, बैट बॉल की जब बात हो रही है. तो इसी तरह सपोज दैट हमने वाटर ले लिया प्लस शुगर, देन शुगर सॉल्यूशन हो जाता है. तो इट मीन्स दैट कोई भी चीज जब कंबाइन होता है तो हम लोग बोलते हैं कंबाइन होना या कॉम्बिनेशन, कोई भी चीज जुड़ता है जब आपस में. तो इन दिस रिएक्शन यू कैन से, यू कैन डिफाइन दैट इफ एनी टू और मोर सबस्टांस और if any two or more things will be combined to each other and formed a new thing and form a new single thing, you can see that A plus B, दो चीजें कंबाइन हुआ बट बना क्या, फाइनली एक चीज. B plus C plus D, मान लो सपोज दैट E फॉर्म हुआ, A plus D plus E सपोज दैट फॉर्म हुआ F, एंड सपोज दैट इसमें क्या हुआ, बैट एंड बॉल मिला के बना क्रिकेट. तो मतलब ये मिल रहा है. देखो आप देख सकते हो कि कंबाइन तो बहुत सारा हो सकता है, एक हो सकता है, दो या दो मतलब दो से अधिक हो सकता है, दो हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है, 1000 1000 लाख में मतलब कुछ भी हो सकता है. सब कुछ मिला के एक ही नए प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, एक ही न्यू थिंग बन रहा है. देन वी कैन से दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो वी कैन सिंपली राइट in our day-to-day language, we can simply write when two or more substance combined and formed a new substance, then we can say that reaction is called combination reaction. combination reaction हम लोग कब बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलती हैं और नए किसी एक चीज का निर्माण करती है, तो हम बोलते हैं उस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और थोड़ा हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं तो और अच्छे से प्रॉपर ढंग से. तो इसके लिए हम इसको क्लीन कर देते हैं. अगर आपको इसका नोट करना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. पढ़ते आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए. अदरवाइज आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर यस आई रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, जिससे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे. ओके, सो now if we want to give the proper definitions of it, अगर हम लोग प्रॉपरली इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें जानना होगा इस साइड को क्या बोलते हैं. तो आपने पढ़ा होगा रिएक्टेंट, एक टर्म्स पढ़ा होगा रिएक्टेंट. तो यहाँ दो रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट्स बोल दिए. तो यहाँ 3 रिएक्टेंट है, आप देख सकते हो 3 रिएक्टेंट है. यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, 3 रिएक्टेंट है. यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है. और इन LHS और ये RHS, ये LHS साइड है हमारा, ये क्या है RHS. इन RHS साइड जो है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. तो आप देख सकते हो सब में एक ही प्रोडक्ट है. तो हम बोल सकते हैं प्रॉपरली when 2 or more reactants will combine in a combination, when 2 or more reactants will be combined in a reactions and to form a new substance or new product, a single product
then that reaction is called combination reaction. Then definition of it. What is the definition of it? What will be the? Then we can write when two or more reactants will combine to each other to combine in a chemical reaction, then form a new single substance or single product, then that reaction is called combination reaction. Then that reaction is called combination reaction. And give the example, if you want to give the examples of it, proper examples, then you can see that you can give the burning of coal. Sorry, burning of coal, C plus O2, which will CO2, C solid होता है, S O gas and CO2 gas. So it is the burning of coal. After that you can write that formation of water H2 plus O2 2H2 और बैलेंस करने के लिए 2 पहले लगा देते हैं. तो आप देख सकते हो इन दोनों इक्वेशन में दो रिएक्टेंट्स है. रिएक्टेंट कितने हैं? 2. और प्रोडक्ट कितना है? 1. यहाँ भी देख सकते हैं रिएक्टेंट 2, प्रोडक्ट 1. तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. So now we will discuss about the decomposition reactions, which is the second types of chemical reactions, decomposition reaction. Second type is that decomposition reaction. Decomposition reaction क्या होता है? So decomposition reactions की अगर हम बात करें तो decomposition reactions is just opposite of the combination reaction. ये just उसका उल्टा है. अब क्यों इसका उल्टा है? क्यों combinations का उल्टा है? Because combination reaction में हम लोग देख रहे थे कि जब कोई भी चीज कंबाइन होके किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा था, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट क्या हो रहे थे? एक दूसरे से कंबाइन होकर एक न्यू प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा था. But in this case, in the decomposition case, you can see that whenever a single reactant will break down into and it makes more product, then we can say that it is the decomposition reaction. क्या होती है? जब एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है. आफ्टर दैट ये क्या करता है? बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं. 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो जब ऐसा करते हैं तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो इसके लिए आप देख सकते हो, सपोज दैट कि A, B एंड C आपस में तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं. तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो A प्लस B प्लस C हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, या फिर सपोज दैट A B एक साथ रहा, C अलग हो गया. तो इस तरह जब नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जब नए प्रोडक्ट मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट से नए प्रोडक्ट मतलब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का बनता है, 2 से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो हम कहते हैं क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रही है. सो यू कैन define very easily when a single reactant
will break down into two or more products, then that reaction is called decomposition reaction. According to decomposition reactions, you can see that some examples of it like FeSO4, 2FeSO4, which will break down and it makes Fe2O3 plus SO2 plus SO3. And another example you can see that CaCO3, which is CaO, which will break down into CaO plus CO2. सो आप देख सकते हो कि इन रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट एक ही है, रिएक्टेंट साइड आप देखो, एलएचएस साइड आप देखो, रिएक्टेंट एक ही है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट कहीं पे 3 है, कहीं पे 2 है, या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसा होगा तो उसे कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। एंड डीकम्पोजिशन में रिएक्शन में ये जो ब्रेकडाउन होता है ये ऐसे ही नहीं हो जाता। आप बोलोगे कि आप टूट जाओ, सपोज दैट कोई दो बंदे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप बोलोगे उसको क्या जब आज से आप लोग अलग रहो, आप दोनों दोस्ती तोड़ दो, तो क्या वो आसानी से दोस्ती तोड़ देंगे? तो वो दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप कोई जुगाड़ लगाते देखे होंगे कि आप दुश्मन लोग क्या करते हैं, जुगाड़ लगा के उनके बीच की दोस्ती को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे इस मॉलिक्यूल्स को कि आप टूट जाओ अलग अलग पार्ट में, तो ये टूटेंगे नहीं। इसके लिए हम लोगों को भी उस केमिकल भाषा में बोलेंगे तो दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ता है, जो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग या तो फिर फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं मतलब लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, लाइट एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे मतलब दूसरे क्या कर सकते हैं, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी। इस तरह से इन सब का यूज करके हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। देखना बहुत सारे मतलब इक्वेशन में आप देखे होंगे लिखा हुआ रहता है इस जगह के ऊपर में कि बाय द लाइट और बाय द हीट इतना डिग्री सेल्सियस। तो ये सारे मेथड है, ये सारे जुगाड़ है इसको ब्रेक डाउन कराने का। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है इस चैप्टर में, ठीक है, इस टॉपिक के लिए। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं। सो टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप क्या है? तो डीकम्पोजिशन कुछ इस तरह से, फर्स्ट होता है डीकम्पोजिशन में थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जिसमें हम लोग मतलब लाइट का यूज करते हैं, लाइट एनर्जी का। एंड थर्ड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज आप लोग क्लास 11 में भी करोगे। क्लास 11 में 12 में इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोग पढ़ोगे 11th में। एंड साथ ही आप लोग जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शनिज्म उसका तो सिर्फ 10th में थोड़ा सा पार्ट है, इसलिए इसमें नहीं बता रहे हैं, एक साथ नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है जो 11-12 के लिए भी आपका केमिस्ट्री में काम आता है। सो आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शनिज्म, एंड साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। सो थैंक यू एवरीवन टू वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो को इसी तरह देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे।